दोस्तों, यदि पूरे भारत में शराबबंदी लागू कर दिया जाए तो क्या लोग भूखे मर जाएंगे या देश में भूकंप आ जाएगा? क्या भारतवासियों का दाना पानी शराब से मिलने वाले टैक्स से चलता है? मित्रों, क्या आप सब बतला सकते हैं कि शराबबंदी अगर पूरे भारत में लागू हो जाए तो क्या लाभ होगा और क्या घाटा हो सकता है? पूरे भारत में नज़र दौड़ाई जाए तो कुल जमा दो राज्यों गुजरात और बिहार में शराबबंदी लागू है। सबसे पहले शराब पीने के फायदे और नुकसान पर अगर बात हो जाए तो आगे बात करने में आसानी हो सकती है। क्यों न पहले नुकसान की ही बात कर ली जाए। शराब पीने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शराब बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इंसान को हैवान बनाकर कुकर्म, अपराध और वासना की आग में ढकेल देता है। जायज़ और नाजायज़ का भेद मिटा देता है। मुंह से घिनौनी दुर्गंध आती है सो अलग है। बंधुओं, क्या आप सब दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी पूर्वक यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आज के दौर में जो आपराधिक वारदातों की बाढ़ आई हुई है, जिसमें घिनौने और अक्षम्य बलात्कार की घटनाएं भी शामिल हैं, इसमें शराब का कितना बड़ा योगदान है? कदम कदम पर जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें शराबियों का कितना बड़ा योगदान है? दोस्तों, ईमानदारी से जवाब दिया जाए तो आपराधिक और कुकर्म की वारदातों में शराब के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी का ताज़ा उदाहरण देश की राजधानी दिल्ली का सुल्तानपुरी कंझावला की अक्षम्य और शोकपूर्ण वारदात है, जिसे कुकर्मी बाप बाप के कुकर्मी दरिंदों ने साल के पहले दिन शराब पीकर अंजाम दिया है और खुद को बचाने के लिए बेशर्मी से नए नए थ्योरी गढ़ रहे हैं। मित्रों, शराब से अनगिनत नुकसान है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। शराबी को भी नुकसान है और उससे कहीं ज़्यादा उसके बीवी बच्चों को है, जिनका जीवन शराबी गार्जियन के वजह से नर्क बन जाता है। साथ ही शराबी और उसके आश्रितों के समान ही समाज को भी नुकसान है, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाला शराबी कब किस माता बहन के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ कर बैठे और कब किसी भले इंसान के साथ गाली गलौज बदतमीजी कर बैठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब शराब के बारे में हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथ की अलग अलग क्या राय है, उसे भी एक लाइन में समझ लिया जाए। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जिस बर्तन का स्पर्श शराब से हो जाए वह गंगा जल से भी पवित्र नहीं हो सकता, उस बर्तन को फेंक देना चाहिए। और मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि शरीर के जिस हिस्से से शराब का स्पर्श हो जाए वहाँ की चमड़ी को काट कर फेंक देना चाहिए। अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शराब कितना गंदा चीज़ है। अब आते हैं शराबबंदी के फैसले पर। बिहार में शराबबंदी है, पर तस्करी करके पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से शराब पहुंचती है। पूरब में बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय वगैरह से शराब तस्करी करके शराब माफिया लाते हैं। उत्तर की बात की जाए तो नेपाल से तस्कर शराब लेकर बिहार आते हैं और दक्षिण में झारखंड और छत्तीसगढ़ से शराब बिहार पहुंचती है। अगर पूरे भारत में शराबबंदी लागू होती तो शराब तस्करी करके बिहार नहीं पहुंच पाती। बिहार की तरह ही गुजरात भी अगल बगल के राज्यों से शराब पहुंचती होगी। कोई भी राज्य सरकार लाख कोशिश कर ले, पर पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू करना असंभव सा है। इसमें लोभी और भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक लोकल लेवल पर शराब बनाने और बेचने की बात है, वह भी पुलिस प्रशासन और सरकार की पूरी तरह से विफलता है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पर यह भी गौर करने वाली बात है कि शराबबंदी में लाख छेद होने के बावजूद बिहार और गुजरात शराब फ्री वाले राज्यों से लाख दर्जे बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि दारू शराब पीकर इन दो राज्यों में वैसा नंगा नाच नहीं होता है जैसा अन्य राज्यों में होता है। अगर पूरे भारत में शराबबंदी लागू हो जाए तो अपराध और कुकर्म की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी
आ सकती है, ऐसा बहुतों का विश्वास है। शराब बंद हो जाने से ऐसा नहीं है कि भारत के लोग भूखे मर जाएंगे या भारत सरकार कर्ज में डूब जाएगी या संयुक्त राष्ट्र संघ भारत पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा देगा। अगर शराब पूरे देश में बंद करने से देश को कुछ आर्थिक नुकसान होता है तो भी करोड़ों भारतवासियों के जीवन और इज्जत की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है और भारत सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक अवश्य ही विचार करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार।